अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से हमने अपने प्रोग्राम्स वज़ा किए हैं। हर दफ़ा जिस तरह आप देखते हैं कि फॉर्मेट मोर और लेस वही होता है, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली इस तरह रूनुमा होती है कि हम रमज़ान के शो को कदरे रिलैक्स्ड रखते हैं। अब होगा ये कि एक सेगमेंट सेंटर स्टेज पे हुआ करेगा, एक सेगमेंट हम खबर की सूरत में, क्योंकि खबरदार है, कोई भी करंट खबर, कोई इंटरेस्टिंग खबर, उसके ऊपर तबसरा होगा, गपशप होगी, कॉमेडी होगी, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमदो सना, वो सिलसिला भी जारी रहेगा। एक सेगमेंट हम कंधे मुकर्रर के तौर पे पेश किया करेंगे, वो थिएट्रिकल भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, और उसमें हमारी प्लेसमेंट हुआ करेगी एक ब्लूपर, एक या दो ब्लूपर्स। हम आपको पता है कि जिस तरह हम मैसअप करते हैं और वो बाज़-औक़ात बड़ी फ़नी शक्ल इख्तियार कर जाती है, तो वो ब्लूपर्स हम इकट्ठे करते रहते हैं। मोस्टली हम चांद रात या ईद शोज़ में पेश करते हैं, लेकिन चांद रात और ईद शोज़ के लिए हमने अलग से तमाम कर रखा है, उसकी डिटेल्स फिर शेयर करेंगे आपके साथ। फ़िलहाल वो ब्लूपर्स हम रमज़ान शोज़ की नज़र करने लगे। तो आज इब्तदाई शो, उसके लिए हमने सबको सेंटर स्टेज दावत दी है। हम शुरू उधर से करेंगे। हनी अलबेला साहब, कुर्बे क़यामत देखिए कि इस वक्त इस स्क्वाड में हनी अलबेला सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सीनियर तो खैर ये बहुत है, इम्पॉर्टेंट कॉमेडियन के तौर पे तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक जी सर। मैचिंग भी होगी आप दोनों की। मुझे बड़ा एहसास हुआ था जिस दिन वो ख़वातीन का स्पेशल शो हुआ ना, जी जी, तो सबने काले कपड़े पहने हुए थे। मैं जो यूजुअली काले पहनता हूँ, उस दिन मैंने सफ़ेद पहने हुए। सर वैसे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वुमेन शो का? वुमेन शो स्पेशल जो बहुत ही अच्छा, आप बताइए। सर बहुत अच्छा था, बहुत I think। अच्छी फीडबैक बहुत अच्छा। और मुझे हैरान कर दिया डॉक्टर रूबा ने। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतने तहम्मुल से, इत्मीनान और इस कदर कामयाबी के साथ इस पुल से गुजरेंगी। यहाँ बैठकर शो करना बहरहाल बहुत मुश्किल काम। जी सर। आप खैरियत से हैं जनाब? सर आप सुनाएं, अल्लाह का शुक्र। कैसी चल रही है? अच्छा, पहले बमारा बमूरा में पहुंचे। यार इसकी लव में गुम बहुत कमाल है। हिट आइटम हुआ, हालांकि फजूल सी एक हरकत है। मुझे एम्बेरसमेंट होती है, शर्मिंदगी होती है। मैं घर में अकेला खड़ा, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो शीशे के सामने लव में गुम, और मुझे आज तक समझ नहीं है कि मैं ये हरकत क्यों कर रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੱਲਿਆਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? मैं कई दफ़ा ये भी तुम्हारी आवाज़ में करता हूँ, पहने। फिर कुर्बतों का ये तो असर होता है। इसका ताल्लुक ऐसे कुर्बत से नहीं, और किससे? गुर्बत से है। अच्छा जी, रोज़ा कैसा चलता है आपका? सर बेहतरीन। क्या रमज़ान में रूटीन क्या होता है? रोज़ा रखते भी है कि नहीं? नहीं सर, मैं रोज़ा रखता बाकायदगी से रखते? जी सर, बाकायदगी से रखता हूँ। और क्या रूटीन क्या है? रूटीन होती है सर रोज़ा रख के, क्योंकि यूजुअली हम सब रिकॉर्डिंग करके जा रहे होते हैं, तो जाके सो गए, उठे और तार करके रिकॉर्डिंग पे आ गए। दैट्स इट। छुट्टी वाले दिन सर होता है, कोशिश होती है कि जरा घर में प्रॉपर टाइम दिया जाए। आपका क्या रूटीन है जनाब? और आप जिम से शुरू कीजिए, क्योंकि यू आर अ जिमर। सर अभी तो काफ़ी अर्सा हो गया जिम छोड़े हुए, अभी तो घर पे ही बस थोड़ा सा कर लेते हैं वर्कआउट। रमज़ान में रूटीन थोड़ी सी यही होती है, घर वालों के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड। दिन में सोती हो आप भी? ऐसा ही है। मैं अपने घर वालों में काफ़ी बदनाम हूँ कि बहुत देर से उठती हूँ। जी, आपकी तरफ आते हैं। आप कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहते हैं जो हटके होता है। ये सहरी वाले शाहरुख खान बनता है, अफतारी वाले राणा सनाउल्लाह बनता है। नहीं सर, वैसा ही रूटीन है सबका रूटीन वैसे भी। हम ये अखज़ करते हैं नहीं, तुम भी यही करते होगे। मैं नहीं करता सर आप मुझसे पूछे, मैं हैरान कर दूंगा। अच्छा यार, मैं जरा हैरान हो लूँ। आप रोज़ा कैसे रखते हैं? मैं रखता ही नहीं। कैसा इजी हाल दसिया था। ये झूठ बोल रहा है। सर ज़ाहरी गल फिर मैं भी तो सौना ही है। मैं अच्छा खासा इधर बिजी था। नहीं मैं सौंदा नहीं, मैं वाशिंगटन पोस्ट पढ़ता रहना। वो मुकदी तो मैं टेलीग्राफ फड़ लेना। वाह, वो मुकदी में वड्डी किताब एक रखी रोज़ियां वास्ते स्पेशल। एडी किताब दे 3 लाख सफ़ा होए, इंग्लिश में है। वो भाई एडी वड्डी, वो सारियां ज़बानां हैगियां। वो मुकदी मैं बच्चों को कुटना शुरू कर देना। क्यों? बदतमीजियां बहुत करते। यार क्यों बदतमीजियां करते हैं? तुम्हारे बच्चे होके फिर बदतमीजी करते? सर साढ़े बच्चे ने वही करना जो उन्होंने आता। बल्कि यूं कहो जो तुम सिखाते हो। मैं तो घर ही नहीं होता हूँ, सिखाती तो उनकी वालदा है। यानी उन्हें बदतमीजी पर राग़िब उनकी वालदा करती? नहीं सारे मैं नहीं कहना, क्योंकि मैं फट्टड़ होके ईद नहीं करना चाह रहा। पता नहीं किड्डी कूड़ हैगी है। अच्छा उकाशा, जी सर।
आपका रोज़ा भी ऐसे ही है? सर मेरा रोज़ा बहुत अच्छा गुजरता है। मुझे 100% यकीन है क्योंकि तुम इन चीज़ों का ख्याल रखती हो। सर ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? मुझे ये पता है कि सेट पर बहुत कम लोग नमाज पढ़ते हैं। ये भी पढ़ती है, रंगीला भी पढ़ता है। सर मैं भी पढ़ता हूँ ऐसे। सेट पे तो नजर नहीं ना आता, नमाज नजर आनी चाहिए। अच्छा जी, और ये नमाज की खूबसूरती है मैं एवी लोग कि नो ना लुक के क्यों तुम कुछ जुर्म कर रहे हो। मैं कहना एवी भाई आप पढ़ेंगे दूसरों को तरगीब होगी। बिल्कुल सर, मेरी भी यही नियत होती है। मैं अक्सर कहीं भी जाती हूँ ना, तैयार हुई हूँ, कोई इवेंट है इसमें कोई रियाकारी नहीं है। तो सर मेरी ये नियत होती है कि मैं अगर पढ़ूँ तो वो शो ऑफ नहीं है, अगला मैं भी ये सोच। और लिटरली मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरू की है और मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी ये है। बड़ी खुशी की बात है। सर इसमें मैं थोड़ी सी तारीफ आपकी भी करूंगी कि मैं दूसरे शोज़ में भी करती रही हूँ काम, तो वहाँ पे ये वाली ऑप्शन नहीं थी कि नमाज पढ़ सके। यहाँ पे हमें बाकायदा टाइम भी दिया जाता है। नहीं काशा तो माशाल्लाह मजहबी टैप निज़ाम है। मजहबी टैप नहीं है, मजहबी टाइप। इन्हें सर परसों फजलो रहमान बन के इमरान खान जुगता की थी। फोन पे हाँ जी फोन पे हाँ कैसे तरह एक हो जाए यार ऐसे ही काम का। सोनी मुल्तानी। जी सर, मेरा माह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन अम्मा अब्बे के साथ अपने कस्बे में। क्या क्या सुखाती हैं आप? ये पकौड़े बना के सुखाते ने फिर अगले रमजान च खाते ने। नहीं, हमने खजूरें सुखाई होती हैं और मस्जिद में भेजते हैं रोज़े के लिए, अफ्तारी के लिए। और जितना भी हमारी हस्ती है उस हिसाब से खाना वगैरह बना के मस्जिद में भेजते हैं और पूरी हमारी बस्ती वाले भेजते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है मैं अपनी अम्मा की खिदमत करती हूँ। माशाल्लाह। इसके अलावा मैंने बहुत सारी बकरियाँ पाली हुई हैं और उनकी केयर करती हूँ, उनको नहलाती हूँ, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं सबको नहलाती हूँ और मेरा बहुत अच्छा वक्त तो गुजरता जब है। आप यहाँ होती हैं उनका ख्याल कौन रखता है? वो तब से गंदे ही रहते हैं। रंगीला साहब। मैं जी रोज़े का बड़ा एहतमाम करता हूँ, अफ्तारी का। वो जी मैं दही पल्ले बनाता हूँ थोड़े, वाह। उसके साथ थोड़ी सी चाट बनाता हूँ। मैं तो रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं छोड़ता जी, ये अल्लाह का शुक्र है। तो मैं बड़ी मोहब्बत से रखता हूँ। मेरी ये फीलिंग है ना, ये रोज़े के साथ ये अल्लाह ने एक सब्र का मुकाम बनने को दिया हुआ कि ये भी करना। और इसके बाद रोज़ियों के बाद जो रूटीन ज़िंदगी की होती बड़ी मज़ेदार हो जाती है। तो मैं बड़ा एहतमाम करता हूँ, मगर जिस दिन मेरे साथ कोई साथी ना बैठा हो जिसने रोज़ा ना रखा हो तो बस फिर तेरा रोजे च भी यही हाल है। इस दफा सारे रोजे रख के ना अल्लाह को तौबा कर। आपकी तरफ चलते हैं पुन्नू। सर मैं रमज़ान में अपनी एक ड्यूटी समझता हूँ कि मैं बाजमात नमाज भी पढ़ूँ और रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से रखता आ रहा हूँ। वाह वाह। नागी साहब। मेरा सिलसिला है कि मैं पूरा साल यानी तकरीबन मेरी आदत है एक दफ़ा 24 घंटे में एक दफ़ा रोटी खाता हूँ। रमज़ान में ऐसा होता है कि मैं सहरी करता हूँ, इफ्तारी के वक़्त मैं रोज़ा इफ्तार करता हूँ। खजूर थोड़ा से, सा खाना वाना नहीं शरबत से करते, खाना। बहुत अच्छा करते हैं। इससे और बहुत- फिर आप डिनर लेट कर लेते हो, आपकी सैरी हो जाती है। वही आप साकी की तरफ आते हैं। जी सर, हमारे लोगों का क्योंकि ज़रा शोबिज़ में जो होते हैं इनका ज़रा रूटीन और होती है। क्योंकि हमारा तो ये होता है कि रात को मतलब रिकॉर्डिंग की, सो गए, दिन में उठे, ज़ोहरैन पढ़ी और फिर चल होता है। और हमारा ये होता है कि इफ्तारी जो होती है ना अपनी फैमिली के साथ वो कम करते हैं। क्या कहने आप जी? सर सैरी करने के बाद नमाज वगैरह पढ़ता हूँ, उसके बाद 7 बजे तक मैं देखता हूँ कोई मैच देख लिया या कुछ पढ़ लिया, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। फिर जोहर के टाइम उठा जाता है, फिर उसके बाद उठने के बाद असर। यानी कोई खास कुछ तब्दीली कोई नहीं, सादा वो हट के क्या चीज़ है जावेद इस्लाम साहब? हट के तो कुछ नहीं है, बस सैरी की है, उसके बाद वो तो रूटीन हो गया ना फिर। हाँ जी, वही रूटीन है कि उसके बाद नमाजों का एहतमाम करना और अफ्तारी करनी। डॉक्टर रूबा। सर हमारे घर में प्रॉपर सहरी में खाना होता है और हम सहरी करके फिर फजर के बाद घंटा 2 घंटे का नैप लेके मेरा हॉस्पिटल होता है, फिर वहाँ से आके फिर नैप लेते। हॉस्पिटल क्या कैफियत होती है रोज़ा रख के? सर इनिशियल डेज जो होते हैं ना, शुरू के 2-4 दिनों में लगता है, रोज़ा लगता है या फील हो रहा होता है, लेकिन उसके बाद बहुत प्यारी आदत पड़ जाती है। चूँकि लास्ट ईयर मेरा यहाँ पे गुजरा है तो इसमें हम सारी रात काम कर रहे होते हैं, फिर मैं हॉस्पिटल से जाके तो सोती हूँ इफ्तारी तक और फिर सारी रात यहाँ होती है। सर इफ्तार का सही तरीका क्या है? इफ्तार कैसे कोई ख़ास तरीका है ही कोई नहीं। हमें फूड को कैसे मैनेज करना चाहिए? जो हल्की फुल्की ग़िज़ा लें उस वक्त पानी पिएं, दूध पिएं, सरदाई पिएं, शरबत पिएं और स्कंजबीन बड़ी लाजवाब चीज़ है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी होगी असर और इफ्तार के दौरान। अगर आप नहीं करते तो आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं। अपना मेटाबॉलिज्म ऐसा बनाएं कि असर और मगरिब के बीच आपका 1 घंटा आप एक्सरसाइज में करें, योगा करें, फिजिकल कोई एक्सरसाइज, और जंपिंग कर लें, स्किपिंग कर लें, 1000 तरीके हैं। और अगर आप जिम जा सकें तो उस जैसी चीज़ ही कोई नहीं।
फिर जब आप निढाल होके वापस आए, आकर आप पानी की इनटेक बड़ी तगड़ी रखें, फ्रूट जितना ज़्यादा खा सकें। मैं वैसे फ्रूट वाले मामले पे ज़्यादा अमल नहीं करता, हालांकि करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उस वक्त मेरा सॉल्ट लेवल नीचे जा चुका होता है। मुझे मीठे की या फ्रूट की क्रेविंग होती नहीं है, मुझे नमकीन की, क्रिस्पी, क्रंची, फ्राइड तो खैर मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी खुशी होती, मैं दही बड़े खुद बनाता हूँ और उसका एहतमाम करता हूँ। ये मेरे नज़दीक एक बेहद, और जो कुछ भी आपने डालना है उस दही बड़े, हत्ता कि आपने अगर पुट की बोटियां भी डालनी है, आपने सालन भी डालना है, तो उसी के अंदर डाल दही बड़े के। जी जनाब, उसी की बोल रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन आपसे। जी सर। क्योंकि आप बड़े ज़ौक़ शौक़ से नेटफ्लिक्स देखते हैं, सीजन्स देखते हैं, इस रमज़ान क्या रेजोल्यूशन है, क्या क्या कुछ देखना है? सर रेजोल्यूशन ये है कि सर मेरा वेट ना बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा। अच्छा जी। मैंने इस रमज़ान में अपना वेट कम करना है और कुछ फिल्में देखनी सर जो मिस हो गई हैं, कुछ देखी भी देखूंगा सर दोबारा। सर लोग कहते हैं ना मैं एक्टर्स की फेवरेट फिल्म्स देखनी, मैं डायरेक्टर्स लेकर आऊँगा सर। वाह वाह। मैं डायरेक्टर्स की जो फिल्में, जो मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स हैं सर, उनकी देखूंगा सर। एल्फ्रेड हिचकॉक, ठीक है सर, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, क्वेंटिन टैरेंटिनो, इनकी फिल्म्स दोबारा देखूंगा सर। सर आपने कोई गोल बनाया है इस बार कुछ? मैंने भी इसकी तरह वेट लूज करने का, मैं हर रमज़ान में, मेरे साथ तो बड़ा तराव हुआ था ना पिछले रोज़ों में, कि मैंने बड़े तमाम से 6.5-7 kg वजन कम रिड्यूस किया और बहुत अच्छा। और मैं हैरान था कि यार 10 होना चाहिए था, 10 kg, लेकिन 7-7.5। उसके फौरन बाद यानी चांद रात को मुझे कोविड-19 हुआ और फिर चल वो इस बदबख्त इम्यूनिटी को बढ़ाने के चक्कर में वो कुछ खाया जो वाजिब भी नहीं था तो उसने फिर बहुत वेट में इजाफा कर दिया। तो अब इस रमज़ान में अब प्रॉब्लम यह है कि लूज करने की भी एज होती है कि आप उसमें ज़्यादा इजीली वो कर लेते हैं। नंबर 2, बॉडीली आपकी कंडीशन होती है। अब मैं थोड़ा सा भी करता हूँ ना जब परहेज चीज़ों से, तो इम्यूनिटी अलार्म बजाना शुरू कर देती है। कभी मुझे खांसी शुरू हो जाती है, कभी नज़ला शुरू हो जाता है, तो मैं तो बड़े मखमसे में हूँ। अब आके मुझे एहसास हो, पहले तो हम कहते थे ना जी कोविड-19 ने क्या बिगाड़ा मेरा, कुछ भी नहीं, 10 दिन सिर्फ, लेकिन उसका असल नुकसान ये हुआ। फिर ब्रीदिंग में अब भी प्रॉब्लम है। ये तो अब स्विमिंग शुरू होगी तो अल्लाह ने चाहा इसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन मैंने जो ख़ास बात अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने की है, ऑडियंस के साथ शेयर करने की, आप लोगों के साथ भी, कि इसका एक ही तरीका था कि मैं नविश्ता दीवार पढ़ के खामोश होकर मासूम बन के बैठ जाता कि नहीं जनाब अब मेरे लंग्स में वो कैपेसिटी नहीं रही, अब मुझे बर्दाश्त करना है, अब मुझे दवाइयाँ लेते रहना है। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने रेजिलियंस का मुजाहरा किया, मैं अब भी एक्सरसाइज करके आया हूँ और हालांकि आज डे नहीं था जी, और एक्सरसाइज और बहुत अच्छी डाइट, और ये भी नहीं कि छोड़ना है। हनी बड़ी तौबा शिकन खीर लेके आया था और आपको नहीं मिली? नहीं सर, मैंने नहीं खाई। वो इतनी एक्स्ट्रा थी कि बाद में दीवारों पे लगा के गया उसके साथ उसने पोस्टर जोड़े, वो इतनी ज्यादा लेके आया था। वैसे कहाँ से उठा के लाए थे ये? ऐसे मांग के नहीं से तो लगता है किसी का कुंडा उठा के ले आए थे, और बहुत ही लजीज थी। आप सबने खाई होगी? सर हमने नहीं खाई। आपने भी नहीं खाई? सर हमें देते ही नहीं है ये। जेंडर बायस का शिकार ये शो होगा? नहीं सर ऐसा नहीं, मैं यकीन करें, मैं जाके आपने अगर मायरा को नहीं दी, रूबा को नहीं दी, सर मुझे भी चले मैं और अगर आपने सोनिया मुल्तानी को नहीं दी तो फिर सरीहन जहालत की काशा ने खाई है सर। सर मैं तो सब मैं जेंडर बायस की बात तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। रूबा, खबर है कि ड्यूटी आवर्स में डांस देखने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन, सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। तमाशबीन टाइप सर। मांगा मंडी डिस्ट्रिक्ट लाहौर और कसूर की सरहद। सर पकड़ा किसने? कोई इशू हुआ था जिसको इग्नोर करके? एक लड़का है, डांस कर रहा था, ये बड़े इनमाक से उसका डांस देख रहे थे, उछल उछल के मजे कर रहे थे। तो एतराज जाहिर है ये हुआ होगा कि एक तो यूनिफॉर्म में है, फिर ड्यूटी आवर्स के दौरान जी, तो कोई चीज जो आपकी सैंक्टिटी को मजरूह करे जी, दूसरा थोड़ा सा नॉन सीरियस मामले में डल जाए। आपका ताल्लुक है लॉ एंड ऑर्डर के साथ, बिल्कुल। आप
ज़िंदगी और मौत के मामलात के बीच में चल रहे होते हैं तो नॉन सीरियस को काम नहीं कर सकते। इसी तरह स्पेन में हमने कुछ अर्सा पहले देखा था, बड़ी तगड़ी एक लेडी पुलिस ऑफिसर थी, उसने अपना टिकटॉक बनाया, हाँ जी, एंड शी वाज सस्पेंडेड। अभी तुमने यूनिफॉर्म की सैंक्टिटी का ख्याल नहीं रखा। उसने कहा जी मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं। उन्होंने कहा ये गलत बात ही के जुमरे में आता है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोजे मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक। ये रोजे जगाਉਂਦੇ भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब, क्या हाल चाल है आपका? खैरियत। असलम सुखेरे तो आ चल चल आप बम्पर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम फकीरा, और आज आंखों देखा हाल आपसे बयान किया जाएगा। ये जो सारा वाकया हुआ है आफ्ताब, मैंने इसे पूरा देखा है और सर्च किया है। ये सारी गलती इस नाचे की है जो आके यहाँ पे नाचने लग गया। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हो तुम? नाचे की तरफ। और किसकी तरफ? तुम्हारे पीछे पता है कौन बैठा हुआ? सॉरी निडाल साहब, मेरी मुराद इससे है। और तो निडाल साहब भी बड़ा अच्छा डांस करते हैं, तू देखा कभी? लानत भेजता हूँ डांस। यार डांस करना कोई ऐसी साथ ही लानत भेज दी। लानत फौरन ना भेजिए और आप। इतनी फीलिंग्स आपने हर्ट की है ना, कैफी बेचारा बहुत बददिल हुआ है आपकी ये बात सुन। नहीं सर, मैंने कैफी को नहीं कहा, मैंने इस बंदे को कहा। तुम थे वो जो उछल कूद कर रहे थे। सर मैनू ये दसो शादियां ब्याहां ते कौन नहीं नचदा? सर वहाँ शादी कोई नहीं थी हो रही, वहाँ पे चारपाइयाँ पड़ी हुई थी बड़ी बड़ी, को डेरा लग रहा था वो। सर जी ऐ तो निरा तुसी शिकायती टट्टू भाया थे। सर आप वीडियो देख। नहीं मैंने वीडियो देखी है। वो जो उछल कूद हो रही थी ना चारपाइयों के ऊपर जी, वो ऐसे बेतुकी सी एक हरकत थी जिस पर इसे मातूब करार नहीं दिया जा सकता। गो के झूठ बोल रहा है, कह रहा है शादी ब्याह दूर दूर तक मुझे हमसाए में किसी की हो रही हो तो अलग बात। शादी कौन सी थी भाई? सर भाई साहब जेडे मुअत्तल होए ना उन्होंने भतीजे की शादी सी। वो किधर है जो मुअत्तल हुआ है? भाजी वो चला गया है, हुण मैं इंचार्ज हां। सर मेरी कितनी फीलिंग्स हर्ट हुई आपको क्या पता हो। डांस के दौरान फरी ने बड़क मारी है, पूरा पंडाल खाली हो गया। वो समझे पता नहीं मुंडे का ताया आ गया। इस किस्म के मुंडिया तरह धमाल पा रही सी। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो नहीं ना नाची? नहीं सर मैं तो वहां थी ही नहीं। तो आपको परेशानी क्या है? डिस्प्लेजर सारे थाने को मिले और मुझे भी मिल गए। आपको डिस्प्लेयर क्यों मिला जी? सर सारे थाने में मैं भी आ जाती हूँ। वैसे ये कैसा जुल्म है कि जो वहां पे मौजूद ही नहीं बेचारी, वो भी इस डिस्प्लेयर से। चलो ये तो पुलिस वाली है ना, तो ਇਹਦਾ ਤਾਲਕ भी कोई नहीं, मैं भी डिस्प्लेयर हो गया। सर ओह माय गॉड, हैं साहिल लोधी जी बैठे हुए यहाँ पे। लो ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਹਿਰ ਲੋਧੀ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ? ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਡੀ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਖਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ? ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਟਫ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ। रोजों में दिहाड़ियां भी तो लगाते हो ਭਾਜੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਖਜੂਰਾਂ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ वो अच्छी बात है, वो जरूर देना चाहिए। शरबत वो तो जरूर देने चाहिए। 2 सोडा वो तो बहुत जरूरी देना चाहिए। नकदी नो नो ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ये तुम्हारी शान के खिलाफ है, इस वर्दी की शान के खिलाफ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਵਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਕਰਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਿੱਲੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਖਿੱਚ ਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। बिल्ले क्या होते हैं? ਬਿੱਲੇ ਆ ਬਿੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗਾ? सर उसके लिए महकमा इनको बजट देता है, लेकिन ये नहीं मानते। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? सर अगर आप इजाजत दें मैं इसकी तवीर ठीक कर दूं। जरूर जरूर जरूर। ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾगल ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। आपको पता है एक औरत एक दफा मुझे राशन बॉक्स दे रही थी, मैंने वापस कर दिया। मैंने उसे कहा किसी डिजर्विंग को दो। उन्हें फिर वापस नहीं देता। नहीं वैसे फरी आप बहुत अच्छी हैं इस हवाले से, आप काबिले तारीफ हैं कि आप मगरमच्छों में रहती हैं और आपकी आवाज भी मगरमच्छ जैसी। सर मेरी जान छुड़वाओ, मैं जाके डांस एकेडमी खोलनी है। आप फिक्र ना करें, आप अभी चले जाएंगे। भाई नाम क्या आपका? सोल्जर मेरा नाम है जी। तेरा नाम सोल्जर है? जी जी। सोल्जर सोल्जर बिकी बातें बोल कर दिल को चुरा ले गया। पीछे डांस कर भी रहा है सर, और बहुत बेहुदा डांसर है। प्रीति जिंटा की लगी है इस गाने? वो सिर्फ चाहे जकन की वजह से मशहूर है। चाहे जकन का पता है? चाहे जकन तुम्हें नहीं पता? ये जो डिंपल होता है, इन चाहे जकन कहते हैं। मैं इन चाहे जख्म कहना सब, वो जख्म जो चाय पीते हुए लग जाए। मेडिकली ये एक फ्लॉ है, ये एक डिफॉर्मिटी है। हाँ जी, लेकिन बहुत सारी डिफॉर्मिटीज अच्छी लगती है। जब ऐसा मैंने सुना आपके भी डिंपल पड़ते हैं। उन्होंने खूबसूरती तो नहीं, कमजोरी दी वजह तो पैदे ने। डॉक्टर रूबा ने बताया नहीं कि ये डिफॉर्मिटी है। वो क्यों दी जी? एक तो डॉक्टर ने आके ना वखरा या वक्त पाया है शोज, चौथे के शोज को नवी बीमारी दस दी।
अच्छा ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ये तो अच्छी बात है। ਹਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਛਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ सर पुलिस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें कसूर क्या था? मैंने बताया पहले नेग्लिजेंस कि आपने अपनी वर्दी का तकद्दुस खुद पामाल किया है। एक दफ़ा गुजरांवाला में एक वाक़या हुआ था, हमने डिस्कस भी किया कि खुद पुलिस एहलकार थाने की छत पे चढ़ के पतंगबाजी कर रहे थे। पता हुआ क्या था? थानेदार ने उन सबको अरेस्ट किया और हवालात में डाला। उन्होंने कहा तुम कानून चेक नहीं कर रहे हो। अच्छा जी, एक और वाकया, गब्बर सिंह बन के मध्य प्रदेश में एक आदमी, जी सर, जी जी, वो ऐलान किया करता था, डराया करता था, अपनी तरफ से तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करता था, मेगाफोन उसके हाथ में था, वो भी सस्पेंड हो गया था। यू नो व्हाई? कि वर्दी पहनकर तुम मॉकरी कर रहे हो, यू आर मॉकिंग द यूनिफॉर्म। जैसे वो मैंने बताया अभी आपको, तो कितनी बड़ी स्पेक्सपैन अफसर थी स्पेनिश पुलिस की, टिकटॉक किया उसने और ठक करके बेचारी अपलोड करते ही मुअत्तल होगी। वैसे मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। किस चीज के? टिकटॉक बैन नहीं होना चाहिए। नहीं बैन नहीं, मैं तो खुद कहता हूँ बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका सद्देबाब जरूर होना चाहिए। सर आपके इशार में देखती हूँ उस पे क्या कमाल होते हैं। वो भी टिकटॉक पे होते हैं। सारी गालों के पीछे म्यूजिक भी टडा टिक टिक। सर एक मैंने आपका देखा था, उस पे टाइटैनिक वाला म्यूजिक था। मैं चूम लेता हूँ उस रास्ते की खाक जबर। बड़ा अच्छा लगा यार, तुम बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हो। अच्छा मैंने वो ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ बहुत आला लगता है, मैं बहुत मुश्किल से याद किया है। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, लड़ गया मनु। मुझे तो बहुत खूबसूरत शेर है गुलाम मोहम्मद कासिर, बहुत ही खूबसूरत शेर। मैं समझता हूँ गुलाम मोहम्मद कासिर ने ये एक शेर कहकर अपने आप को अमर कर लिया। मुकम्मल तो कर दे जरा। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। एक्सक्यूज मी, 10 मिनट रह गए। भाई कोई नहीं, बुलेटिन शुलेटिन हमने नहीं सुनना। बुलेटिन नहीं है, सर को राशन लेना है। सुनाओ सुनाओ, क्या चाहिए? जी जी प्लीज बम्पर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम फकीरा। आज जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात नहीं, हेडलाइन पढ़नी सी। केड़ी जरूरी बात तू घर दी करनी कोई? देखिए ये बिल चेंज हुआ है। बिल चेंज ये वाकई कागज चेंज हो गया, ऐसे पता नहीं चल रहा, ये कुछ और पढ़ रहा है। लानत क्या हुआ है? ओए है पे लाख लानत तेरे ते। मैं अचानक मेरा ध्यान पे आया जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम फकीरा। आवाज। लाहौर पुलिस ने माह रमजान में गदाकारों को ये ओ भाई वो गदा कर ली। अच्छा गधे तो रुक गया। मुझे अब यकीन आया कि वो वकील को और कागज तय करके दे। फिर यार कैसा जहल मुतलक है। अच्छा गधे तो रुक गया और गधा ने मोड़ मोड़ के गधा नहीं, गदागर। मैं भी यही कहने वाला था, आप बीच में बोल पड़े हैं, प्लीज जरा बम्पर दीजिए। टाइम 2 मिनट रह गए हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम फकीरा। लाहौर पुलिस ने इस माह रमजान में गदागरों को गधे ये कहना है आपने? ये गधे वाली को ना स्किप कर दो। सेकंड, ये तेरे घर का मामला है। कुछ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ दिनों रात वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर और ब्लूपर्स देखने का। आइए देखते हैं। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, तो 2 ਸ਼ਾਪਰ ਬੈਗ ਲਵਾਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ। कई दफा बाबा कट के आप कई दफा तो बाबा कई दफा नहीं मैं करा। आफ्टर कोविड सिनेरियो। एक मिनट ब्रेक ले सकते हो? हाँ ले ले ले, आपके माइक के पास है। एक मच्छर मुसलसल मेरे पे अटैक कर रहे हैं और इंडिया तो मेरे ना है। MiG-21 है। ऐसा उल्लू का पठा मच्छर है। नहीं तू मारता, तन पता? अच्छा जी। हाँ, और वो तू खा भी गया। खबर है कि गर्लफ्रेंड को सालगिरह में चोरी का ऊंट तोहफे में देने वाला शख्स गिरफ्तार। एक तो ऊंट और वो भी चोरी का। सर ये कहाँ पे दिया उसने? दुबई। ज़ाहिर है ऊंट वहीं होते हैं। और वो होगा ना खास नस्ल का,
तो उसने बच्चा चुराया। हेलो। एक फार्म से ना, एक फार्म ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि जनाब हमारे यहाँ से एक बेशकीमत ऊंट चोरी हो गया, बच्चा उसका ज़ाहिर है, और नस्ल बड़ी शानदार नस्ल होगी, ऐन मुमकिन है सुर्ख ऊंट हो, जो बड़ा ख़ास समझा जाता है। अरे तो बच्चा भी बहुत बड़ा होता है, किवें चोरी कर लिया। वाकई बच्चा बहुत बड़ा होता है, लेकिन बहरहाल बहुत बड़े बकरे जितना होगा उठा के उसने डिग्गी में फेंका होगा, या बड़ा सारा उसके पास कोई लोडर होगा डबल केबिन, तो ले गया। जो दिलचस्प पहलू है ना इसका, ये कि पुलिस तलाश करती रही, नहीं मिला। ओके। चंद दिन बाद एक आदमी ने कॉल की पुलिस को और कहा कि मुझे सहरा में ऊंट का एक बच्चा मिला है, तो फलां जगह पर मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं, क्योंकि सड़क पे खड़ा था तो मैंने देखा कि स्ट्रे है और अच्छी नस्ल का है। तो पुलिस जब वहाँ पहुंची तो उनका जी ये आपको कैसे मिला, ये तो माल मसरूका है। वो फिर थोड़ा सा उसने आए बाएं शाएं की जी, शुरते शुरते होते, शुरते ने क्या होना, ये हलू डाला। इस पर फिर उसने एतराफ़ कर लिया। सर वो चोर था या वो बॉयफ्रेंड वही था? चोर था, वो गर्लफ्रेंड उसी की थी। उसने फिर बताया जी मैं मजबूर था, मैंने चुरा के तो तोहफे में दिया। दोनों को धर लिया, लड़की को भी लड़के को भी। सर फिर अगर उसने चोरी करके देना ही था तो उसने कॉल क्यों की? हाँ, ये ज्यादा अहम बात है जो मैं बता ही नहीं सका। वो कहते हैं हमसे संभाला नहीं जा रहा, तो ये तो छोटे मोटे फार्म पे नहीं संभाला जा सकता, वो छोटे छोटे टाउन हाउसेज हैं, हम कैसे संभालें इसे? संभालना क्या मुश्किल है? आप जरा घोड़े को संभाल के देखें। मायरा जी ऊँट था, अगर छोटे तो छोटा भी बच्चा हो ना तो असद कैफी जिड्डा होता जी। सर बड़े बड़े कीमती तोहफे लेके देते हैं लोग। हाँ जी, टीना मुनीम को उसके बंदे ने पता क्या लेकर दी? क्या सर? यॉट। वाह। और यॉट भी 84 मिलियन डॉलर्स की। लेकिन देखें उस बेचारे के हालात अब कैसे हैं कि अंडर डेट है जी सर, बैंक्रप्सी हो चुकी है। मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे टीना मुनीम की फिक्र। सर इसके अलावा कोई और कीमती तोहफा? सबसे कीमती तोहफा तो फिर ताजमहल ही था। हाँ जी, हाँ जी, एक Wonder of शहंशाह the ने world. बना के हंसी ताजमहल। वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये है साहिर लुधियानवी। मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। एक शख्स ने अपनी बीवी को $2 मिलियन का बाथ टब लेकर दिया। वो सोने का है, हाँ, उधर सोती थी वहीं पे। जो है ना, एक तो गोल्ड प्लेटेड और ब्रिम उसका सारा गोल्ड का। देना भी था तो बात भी देना था। हाँ, बंदा भी अजीबो गरीब है, माइक टाइसन। ओह। ऐसा अहमक है, अपनी गर्लफ्रेंड के घर जब भी जाता था जी लड़ने उससे जी, तो पहले उसका घर साफ करता था, उससे मार खाता था हमेशा। और उसे इख्तलाफ ये था कि जब भी आता है पाइप के जरिए आता है। इसे बांदरी था। असल में वो इसे मुंह नहीं लगाती थी। तो ये बड़ा तगड़ा बॉक्सर था। जी जी। ये फिर पाइप ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਛੁੱਕੇ मार के आ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मुक्के नहीं, ये फिर टुन हो के पाइप के जरिए चढ़ता था। पर वैसे ज्यादा गिफ्ट लड़कपन में दिए जाते हैं। नहीं, कुछ ठरकपन में भी दिए जाते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने अमेरिका को तोहफे में गिफ्ट किया। सर हमारे मुल्क को भी कोई तोहफे मिले? ये सियासतदान तोहफे ही हैं जो आपको मिले हुए। गिलानी साहब को तोहफा मिला था एक डायमंड, जेड़ा घर ही लाएगा। इमरान खान ने MBS को बहुत खूबसूरत गन दी थी। हाँ जी, गोल्ड प्लेटेड सेमी ऑटोमेटिक MP5, वेरी ब्यूटीफुल। और ये इंडिजिनस है, पाकिस्तानी अच्छा है। हैकलर के साथ हमने कर रखा है। हैकलर इज़ अ वेरी बिग मेक, बहुत शानदार असला बनाने वाली ये कंपनी है। हम बनाते हैं बहुत शानदार, बहुत आला MP5, और इंतहाई सस्ती। मतलब अगर वो बाहर आपको 7-8 लाख, अब तो उससे भी ज़्यादा की होगी, तो पाकिस्तानी 2 लाख में मिल जाती। सर आपको कभी कोई ऐसा तोहफा मिला हो जो कभी भूला ना हो? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਖੰਜਰ ਆ ਗਿਆ, हाँ, तलवार आ गई, पिस्तौल आ गई, कारतूस आ गए, बड़े बड़े जीव तो ऐਵੇਂ मरे तितर दे गया कोई बंदा। यार मरे क्या बता, हलाल किए होते हैं। फैर फूर लगे मरे ही होंगे ने। प्रभु आपने कभी किसी को तोहफा दिया? जी, क्या? मैंने अपनी वाइफ को दिया। इसने पिछले साल 15,000 रुपए का फालसा खरीद के और क्या सी जे डबल करके 2 दिन के अंदर नाना बेचिया।
तो बेचारी मासूम बाहर फालसा भेज रहे। मैंने बड़े बड़े अच्छे गिफ्ट दिए, यकीनन दिए होंगे। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 4 तो बच्चे ही हैं, वो भी गिफ्ट ही ने। देखे ना ऐसे गिफ्ट तो लातादाद है। साढ़े मस्कीना के घर चाहिए गिफ्ट होता है। और उकाशा, आपने कभी गिफ्ट लिए हों? ओए ओए क्वेश्चन है, एक दोस्त गिफ्ट देने लगा, एक हंसी हो दौड़ गया। मैंने शक पैदा किस दिन इन्हें बैठी बैठी हासी हासी मैंने इथों भर लेना। नीरज साहब आपको कभी कोई गिफ्ट? हाँ जनाब, मेरी एक दोस्त सी गोरी, स्टैफनी उनका नाम सी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਨਾਬ, ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 버ਗਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ATM ਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਬਸ਼ੀ ਸੀ ਕਾਲਾ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਉਤੋਂ ਹਬਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਸੀਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਸਾ। ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ। 20,000 ਦੀ ਇਹਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1.5 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਹਫਸੀ ਦੀ ਮਾਰ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਲੰਦਨ ਚ ਹਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਲੰਦਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਬਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਣਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹਬਸ਼ੀ ਦੋਸਤ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਬਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।